हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु अन अकेडमी फैमिली की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। सो गाइस, फाइनली एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है पहली बार अचीवर सीरीज। जी हां, ये जो अचीवर सीरीज है, यहां पर आप हो हमारे लिए अचीवर और आपको हम मौका दे रहे हैं हमारे साथ में एक इंटरव्यू कंडक्ट करने का। गाइस, यहां पर अगर आप अचीवर हैं, आपने किसी भी एग्जाम में अभी किसी भी एग्जाम में सफलता पाई है, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए और यहां पर एक फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, उस फॉर्म को फिल करिए, अपनी सारी डिटेल्स दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और हम आपको मौका देंगे इस अचीवर सीरीज में पार्ट लेने का। इस अचीवर सीरीज में लिए गए या कंडक्ट किए गए इंटरव्यू को हम पूरे पैन इंडिया में दिखाएंगे ओवर देयर यूट्यूब। और साथ में अगर आप इस सीरीज के लिए कोई फीडबैक भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी फीडबैक फॉर्म भी अटैच है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे यहां पर कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। स्पेशली जो हमारे प्लस एस्पिरेंट्स हैं, वो ये मौका बिल्कुल भी ना जाने दें। वो अगर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करिए ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सकें और आपका भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। एपिसोड 1 आने वाला है, उसे देखना मत भूलना। एपिसोड 1 में मैं आपके ही जैसे 4 अचीवर्स लेकर आ रहा हूं। चाहे कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, अन अकेडमी का जो भी आपका एक्सपीरियंस है अगर आप शेयर करना चाहते हो बाकी अपने सारे एस्पिरेंट्स के साथ, तो यहां पर जरूर हमसे कनेक्ट होइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु अन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और इस बार गाइस एक सेशन लेकर आया हूं, थोड़ा सा अमेजिंग सेशन, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। यहाँ पर हमारे सामने अचीवर्स जुड़े हुए हैं कुछ इस सेशन में। ये अचीवर्स कौन कौन से हैं, इनसे पहले आप सभी को मैं मिलाना चाहूंगा। आसिफ अली आपके साथ है, ये अचीवर है। इन्होंने इस बार एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई किया है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर साजिद सैफी है, इन्होंने भी प्री क्वालिफाई किया है। 19 राजेश्वर है हमारे साथ यहाँ पर, इन्होंने भी प्री क्वालिफाई किया हुआ है। साथ में इन चारों से इस सेशन में बात करूंगा, लेकिन बात करेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पर एक एंटरटेनिंग सेशन के रूप में मैं आपके सामने एक मॉड्यूल शेयर करना चाहता हूँ। इस सेशन में एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं, क्वेश्चंस के रैपिड फायर राउंड्स आपसे शेयर करने वाले हैं। हमारे सामने 4 एस्पिरेंट है, देखते हैं ये अपने जीएस गुरु के द्वारा दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इन तीनों से मैं 3-3 राउंड्स के यहाँ पर सवाल पूछूंगा। हर एक राउंड में 5 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 5 क्वेश्चंस होंगे हर एक राउंड में। मतलब हर एक किसी के पास 15-15 क्वेश्चन आएंगे। हर एक किसी को 3-3 राउंड्स को फेस करना होगा। सो गाइस, शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं आसिफ के पास। आसिफ से सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है। एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो रूल मैं आपको बता देता हूं। मैं आप सभी को 2 मिनट से ज्यादा का टाइम यहां पर नहीं देने वाला हूं। मतलब 2 मिनट के अंदर मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपका काम है कि 2 मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। आप जितनी जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आएगा, और जितनी जल्दी सेकंड का रिप्लाई दोगे उतनी जल्दी थर्ड क्वेश्चन आएगा। अगर 2 मिनट के अंदर, ये आपके ऊपर है कि हो सकता है 2 मिनट के अंदर आप 4 क्वेश्चन ही मेरे से ले पाओ, या हो सकता है आप 2 मिनट के अंदर पूरे 5 क्वेश्चन ले लो। ठीक है, वो जितने टाइम पे आप थिंक करोगे वो 2 मिनट में ही आपका कंसीडर होगा। 2 मिनट से ज्यादा मैं किसी को भी नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आसिफ आपके पास आ रहा हूं, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आसिफ है, हु हैज वॉन द बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2018? साल 2018 का बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? किस प्लेयर ने? बता सकते हो? ऑप्शन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन दे रहा हूं। बेन स्टोक्स, लसित मलिंगा, मोहम्मद सामी, जसप्रीत बुमराह। जल्दी से क्विक। जसप्रीत बुमराह। ओ, जसप्रीत बुमराह। पक्का? यस सर। ओके, दूसरा सवाल है आपके सामने। Which of the following state government has launched मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना? अभी कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? यूपी गवर्नमेंट। एमपी गवर्नमेंट? एमपी गवर्नमेंट। ओके, पहला जो आपने जवाब दिया है बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जसप्रीत बुमराह को ही मिला है, बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल का जवाब जो आपने दिया मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, ये गलत हो गया है।
ये सरकार है हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, जिसमें इन्होंने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना जो है ये लॉन्च करी है उन व्यापारियों के लिए जो कि जीएसटी में खुद को रजिस्टर करेंगे। जो जीएसटी में खुद को रजिस्टर कर लेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बीमा पॉलिसी दी जाएगी। 5 लाख का इसमें इंश्योरेंस कवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वाइल इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु सेड चलो दिल्ली, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 में आपका 2 सही हुआ है, 1 गलत हुआ है, तो मतलब -1 हो गया, एक ही अभी रह गया है। चौथा क्वेश्चन, बाय द लैक ऑफ विच विटामिन ह्यूमन कॉज्ड बाय डायबिटीज, आपसे कह रहा है डायबिटीज का शिकार आदमी होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी। डी। ऑप्शन दे रहा हूं, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन B1। B1। B1 B1। यस सर। लॉक कर दूं या फिर किसी और को आप पास करना चाहोगे? लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन मैं राजेश्वर से भी फिर भी पूछ लेता हूं। राजेश्वर। B1 सर। साजिद। यस सर। डायबिटीज होता है किस विटामिन की कमी से? नो आइडिया। एवरल। B12। वो विटामिन B1 की वजह से होता है। B12। B1 इज द राइट आंसर। B1 की वजह से। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां और आखिरी क्वेश्चन। देयर आर हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप? आसिफ, यूरोप में कितने कंट्रीज हैं? यूरोप में कितने देश हैं? ऑप्शन देंगे आप? बिल्कुल दूंगा ऑप्शन। 46, 56, 36, 42। 36। पहुंच चुके हैं -1 तक। आसिफ, पहला राउंड आपका सही नहीं गया है, क्योंकि यूरोप में कितने कंट्रीज हैं? 46 कंट्रीज हैं। कितने? 46 कंट्रीज हैं। क्या देखो, अविरल पहले ही कह रहा है ये क्वेश्चन मेरे पास आता तो मजा ही आ जाता। चलो अगला राउंड लेकर आ रहा हूं अविरल के पास। अविरल तैयार रहो। आसिफ कम बैक कर सकते हो सेकंड और थर्ड राउंड में। यस सर, यस सर, यस सर। अविरल, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। रेड इंडियन ट्राइब कौन से कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड है? रेड इंडियन ट्राइब कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? क्विक, हरी अप। ऑप्शन सर। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया। नॉर्थ अमेरिका सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 1 on 1। नॉर्थ अमेरिका से ही एसोसिएटेड है रेड इंडियन ट्राइब। चलिए बताइए, ये कौन सा आर्टिकल है जिस तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति एडवाइस ले सकता है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 148, आर्टिकल 110 या फिर आर्टिकल 143? 148 सर। कौन सा सर? जो आपने सेकंड ऑप्शन दिया था। सेकंड ऑप्शन जो मैंने दिया था 148। यस सर। अविरल 148 तो आई थिंक कैग का के लिए होता है। कैग का है सर। कैग का है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट वाला सर, लास्ट वाला। या लास्ट वन, बट -1 हो गया है। -1 हो गया, आंसर गलत आ गया था आपका। या वो 143। तो ले देकर 0 हो गया है, सही और एक गलत। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अरुंधति गोल्ड स्कीम लॉन्च करी थी? ऑप्शन सर। ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा या पंजाब। आसाम गवर्नमेंट ने जिसके तहत 10 ग्राम सोना देने की बात की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पास स्कीम करी। बहुत ही बेहतरीन है। हर वो महिला जो कि 10वीं पास होगी उसको 10 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो 1 मार्क्स आपने फिर से गेन कर लिया है। 3 में आपके 2 सही है, 1 गलत है, मतलब 1 मार्क। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के जनक कौन बोले जाते हैं? किसको बांग्लादेश का फादर के रूप में माना जाता है? ऑप्शन दीजिए। नेम नहीं डिजाइन हो रहा है, जिनके ऊपर अब ये फिल्म भी बन रही है। ऑप्शन दूं? यस सर। मोहम्मद अली जिन्ना, शेख मुजीबुर रहमान खान, गफ्फार खान, अब्दुल शेख कादरी। सर सेकंड ऑप्शन, इसके ऊपर एक सेकंड फिल्म भी बन ऑप्शन, रही है। शेख मुजीबुर रहमान। वेरी नाइस, आंसर सही है। 100%। 2 हो गए हैं। Yes, sir. अब ये लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर क्या है? ये आंसर किया था। हाँ,
ऑप्शन ये ऑप्शन तो ऑप्शन ये चाहिए न्यूज में हर तो जगह। कल ही न्यूज में आंसर किया तो इसने। चलिए ऑप्शन देता हूं, द हेग, पेरिस, जेनेवा या शंघाई। द हेग है सर, बताइए। द हेग। द हेग। न्यूज नाइस। अविरल 3 स्कोर है आपका, ठीक है। आसिफ -1, अविरल फर्स्ट राउंड में 3। नाउ आई एम कमिंग टू यू साजिद। साजिद के पास अब मैं जा रहा हूं। साजिद स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कौन सा सेशन था जिसमें कांग्रेस ने फुल फ्रीडम की डिमांड करी थी? ऑप्शन है आपके सामने, सूरत सेशन, लाहौर सेशन, दिल्ली सेशन या मद्रास सेशन। लाहौर सेशन। लाहौर सेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वन निबल कंटेन्स हाउ मेनी बिट? एक निबल में कितने बिट्स होती हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, 8 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 16 बिट। 1 निबल। वन निबल, NIBBLE, वन निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 4 बिट्स। वेरी नाइस, 2 मार्क। साजिद मुझे लग रहा है बूम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन आपको दूंगा, इनमें से कौन है जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है? सैम मानेक शाह, सोमनाथ शर्मा, कुलदीप सिंह चांदपुरी या फिर अब्दुल हमीद। सैम मानिक शाह। पक्का? यस। सैम मानिक शाह और साथ में अब्दुल हमीद। थोड़ी सी गुगली थी बट हाँ, ऑप्शन सही रहा। आपने ऑप्शन सही दिया उस पे। जो भी आंसर है, आंसर 2 थे इसमें, ठीक है। सर एक लास्ट वाला डाउट, तैयारी था। सर एक डाउट अब्दुल है, हमीद भी है, ठीक है। यस। हाँ, सर एक डाउट 3 on 3 आप चल रहे हो। चौथा क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? ऑप्शन दूं? सर। ऑप्शन है आपके सामने, करुणा शंकर, नॉर्मन बोरलॉग, KS कामत या VK जोशी। सर इन इंडिया। हाँ, इन इंडिया। इन इंडिया हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? सर कैन यू रिपीट द ऑप्शन? या मैं फिर से पूछ रहा हूं क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यस सर। ऑप्शन दे रहा हूं, करुणा शंकर, नॉर्मन बोरलॉग, KS कामत या VK जोशी। सर एमएन स्वामीनाथन। अब तक तो एस्पिरेंट भी आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स पे। कौन है? सर एमएन स्वामीनाथन साजिद आवाज नहीं एंड आपकी क्लियर हो नॉर्मन रही है। बोरलॉग ऑफ द वर्ल्ड। सर एमएस स्वामीनाथन फॉर इंडिया एंड नॉर्मन बोरलॉग फॉर द वर्ल्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 on 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट, विच आर्टिकल सेज अबाउट द इलेक्शन कमीशन? स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन, चले ऑप्शन देता हूं। सर ऑप्शन। यस। ऑप्शन देता हूं, आर्टिकल 315, आर्टिकल 76, आर्टिकल 72। आर्टिकल 315, आर्टिकल 324, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 72? सर 324 324। 324 पक्का लॉक कर दूं? यस सर। वेरी नाइस। यस सर। 324 is for state election commission and election commission also. 5 on 5 Sajid, very nice, very nice. Now I'm coming to you Rajeshwar. Rajeshwar ready? यस सर। ठीक है, क्या हुआ? दबी दबी आवाज क्यों है? साजिद के 5 नहीं में नहीं से 5 सही हो गए, बैटरी डाउन हो गई क्या इस टाइम? चलिए राजेश्वर, पहला क्वेश्चन,
फर्स्टली हु यूज्ड स्वराज वर्ड? स्वराज वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन सर। ऑप्शन है महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन महर्षि Yes. दयानंद। यस। स्वराज वर्ड का यूज, साजिद, विच वन इज द राइट आंसर? बाल गंगाधर तिलक। लर्नर्स को बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो -1 है। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, आ सकते हो अभी भी। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? इनमें से कौन है जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान। मोहम्मद अली जिन्ना। ओ, आपने अभी कुछ देर पहले ही बोला था। आसिफ बताना चाहोगे आंसर? खान अब्दुल गफ्फार खान या बच्चा खान जो खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट गफ्फार आंसर। राजेश्वर, यस सर, खान अब्दुल गफ्फार राजेश्वर खान फ्रॉम पाकिस्तान। भाई साहब, सर दिक्कत हो रही है। नर्वस हो गया है। नर्वस हो गया राजेश्वर, क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, चलिए एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बिल्कुल सिंपल सा, कि आप कम बैक कर सको। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या कहलाता है? होम मास्टर पेज। पेज, क्यू पेज, टेम्पलेट या होम पेज? वही नहीं, होम पेज। पहले ही आंसर कर दिया, होम पेज। बहुत बढ़िया। तो अभी जो आपका चल रहा है, -2 हो चुका था, +1 हुआ है, तो -1 पे अभी आप आ चुके हो। कम बैक आप कर सकते हो। देयर आर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24, 25, 27, 28? 24। मे बी +1 अमरावती का। अब 25 हो चुके हैं, अब 25 हो चुके हैं राजेश्वर। 24 + 1। अमरावती ऐड यस करने सर, के बाद 24 +1 अमरावती का। अभी क्या बोला मैंने? बैक नहीं हुआ। पहले अच्छा। तुमने 24 बोला था। बट आपको 25 बोलना था ना, 25 या, बोलना या। था ना। मैंने आपको 24, 25 दोनों ऑप्शन दिए थे, तो -2 पे आप फिर से पहुंच चुके हो। चलिए कोई नहीं, अगले राउंड में एक और क्वेश्चन के साथ, लास्ट क्वेश्चन के साथ आता हूं आपके पास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कौन सा पार्ट है जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? विच Part पार्ट ऑफ 3. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा? पार्ट 3 फंडामेंटल वेरी राइट। नाइस, बहुत बढ़िया। पार्ट 3 फॉर फंडामेंटल राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, -2 पे आप पहुंच गए थे, फिर से -1 पे आ गए हो। आसिफ, राजेश्वर, -1, -1 बोथ। अविरल, हाउ मच यू हैव स्कोर्ड? 3। 3 एंड साजिद 5 on 5। 5। पहले राउंड में हमारे विनर है साजिद। आगे देखते हैं कौन कितनी लीड लेता है। अच्छा एक बात बताओ, अन अकेडमी में मैथ्स में बेस्ट एजुकेटर आपको कौन लगता है? सर अभिनय सर। अभिनय शर्मा सर। अभिनय सर? पवन राव सर। पवन राव सर। अविरल का कहना है पवन राव सर। साजिद? नहीं सर, मेरा कहना है अभिनय शर्मा सर। मैं कह रहा हूँ पवन राव सर। ओके, पवन राव सर आप बोल रहे हैं। अविरल बोल रहे हैं अभिनय सर। राजेश्वर? सब बेहतर है फिर। सर अभिनव सर, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हूँ। अभिनय सर? I think all educator are best. सही मैं कह रहा हूँ। अभी तक मैंने All पढ़ा है educators are good. Actually आपकी टोन किससे मैच करती है? बस यही That है। is the main matter, Yes, sir. Yes, right? sir. जिससे हम जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं Yeah. एजुकेटर से। पवन राव सर के बारे में ऐसा सुना है कि बेस से क्लियर करते हैं, ABC Yes, से sir. स्टार्ट करते हैं सिलेबस। फिर वो ये कहते हैं ना कि जो अगर न्यू आपको कमर्स होते हैं उनके लिए बेहतर होता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो उनका ये कहना है कि अगर आप 2+2 भी ऐड कर सकते हो ना तो वो मैथ सिखा देंगे आपको। क्या बात है, क्या बात है। उनका कहना है 2+2 ऐड कर सकते हो तो मैथ्स सिखा देंगे। हाँ ओके, वही है। किससे पढ़ी अविरल? किससे पढ़ना है आप इंग्लिश? सर परनीत मैम बरका मैम। परनीत मैम एंड बरका मैम। राजेश्वर, इंग्लिश किससे पढ़ रहे हो आप? मैं पहले बरखा मैम से पढ़ चुका हूँ, बाद में अभी फिलहाल अमन सर से पढ़ रहा हूँ, अमन त्रिवेदी। अमन त्रिवेदी सर से? ओके, वो कानपुर वाले सर। यस, मैं भी उन्हीं से कर रहा हूँ, अमन त्रिवेदी सर से फिलहाल। अच्छा, आप भी अमन त्रिवेदी सर से। अमन त्रिवेदी
अमन त्रिवेदी सर की खास बात ऐसी क्या है, क्या ऐसी खास बात है, यूनिक है, जो आप लोगों को ज्यादा इंग्लिश की टोन कनेक्ट कर पाते हो उनसे, क्या सिर्फ खास बात है? मीम से पढ़ाते हैं, मीम बना के पढ़ाते हैं, तो कनेक्ट जल्दी कर पाते हैं। अच्छा, मीम बना के पढ़ाते हैं, ये उनका स्टाइल है। यस Yes. यस। अच्छा, एक बात बताओगे आप लोग मुझे, आजकल जो रूरल एरिया से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, या जो रूरल एरिया में एक तरीके से आ क्या रहे हैं, लॉकडाउन है, कहीं पर भी हम लोग वैसे भी नहीं जा सकते। मेरा मतलब कहने का कि रूरल एरिया के जो स्टूडेंट है उनके सामने जो ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शन था वो तो बंद हो गया है। रूरल एरिया के स्टूडेंट इस टाइम तक थोड़ा सा डर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन कैसे हम कर पाएंगे ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। आप लोगों का अभी प्री निकल चुका है, आप लोग अचीवर्स हो, आगे आने वाले टाइम में आप लोग टॉपर्स भी होगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, आसिफ बता सकते हो क्या बेहतर है ऑनलाइन क्लासेस में? बेहतर तो ये कि आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में ये होता है कि आपके पास एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पे आपको क्लास करनी होती है। अगर आप थोड़ा सा लेट चले गए तो फिर आपको समझ में भी नहीं आता। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आप बाद में देख सकते हैं। जैसे आपने रूरल एरिया की बात की, तो वहाँ पे थोड़ी सी कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो जैसे अनअकैडमी में डाउनलोड का ऑप्शन दिया होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं कि आप पहले तो वेरी डाउनलोड कर लीजिए, फिर नाइस। देख लीजिए। जैसे मैंने पूरा पहली चीज रिकॉर्डेड तो ही पढ़ा ये है। हो गई, पहली चीज बेनिफिट है आपका, कहने का मतलब कि रिकॉर्डिंग क्लासेस है, 24/7 कभी भी प्ले करो और देख लो, बार बार देखते रहो। राजेश्वर, और कोई फायदा बताओगे आप? सर एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ से। यहाँ पे कोई कोई अभी तक नहीं देता महाराष्ट्र में भी इससे। यही कंडीशन है, यस गुजरात में सर, भी यही कंडीशन है। यस सर, Yes, sir. इधर कोई कोचिंग नहीं देता सर। एक तो जाना पड़ेगा हैदराबाद, हम्म। फर्स्ट ऑप्शन तो दिल्ली है, सेकंड ऑप्शन हैदराबाद, हम्म। बस। तो ऑनलाइन आने से बहुत फायदा हो गया है, मेरे घर लिए पे तो बहुत सारे फायदा हुआ है। एडुकेटर्स मिल रहे हैं, वो एडुकेटर जो अभी तक मुखर्जी नगर दिल्ली में मिलते थे वो घर बैठे मिल रहे हैं। अब वो साजिद, घर बैठे हैं। और कोई फायदा ऑनलाइन क्लासेस सर का? सबसे बड़ा केस सबसे काफी है। सबसे और कम ये हो। तो एक फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि फीस सर की बात करी तो दी है तो फीस की बात करी दी है तो मार्केट में क्या इस टाइम पे फी है? जैसे अगर सर वन ईयर की हम बात कर ले तो मार्केट में क्या फी है एसएससी की? यू आर द सर अगर एसएससी एसएससी एस्पिरेंट, के आप कोर्स लोगों की को पता बात है करें एसएससी की क्या हम, फी है? कितनी? अगर सर हम एसएससी कोर्स की बात करें हम, तो हम्म। जो प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर है बेस्ड ऑन मुखर्जी नगर, तो वो 20 से 25 हजार रुपए वो पूरे कोर्स के लेते हैं। उसमें वो चारों सब्जेक्ट जो ओके। होते हैं इंक्लूड होते हैं। और अगर आप कोर्स की बात करें, किसी को इंग्लिश स्पेशल पढ़ना है, तो वो अकेला ही कितने रुपए का है, ओके। 15 से 20 हजार का वो एक स्पेशल कोर्स है, 4 महीने का। लेकिन अगर अनअकैडमी पे हम 6 मंथ का कोर्स लेंगे तो वो मेरे ख्याल से 5 हजार रुपए का सब कुछ है। और उसमें मतलब इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, आपको लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप इजिली घर पे बैठे क्लासेस कर सकते हैं। और मतलब आपको एक कंपटीशन का भी पता लगता है जो कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं। अगर आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं तो आप उन 100 बच्चों के बीच में या 200 बच्चों के बीच में कम्पीट कर रहे हैं। और अगर आप एक अच्छा, अगर ऑनलाइन क्लास में हैं, तो आप आप पूरे जिन्हें ऑल ओवर अभी इंडिया। अभी जो कई लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे, वो तो ये भी बोल सकते हैं कि ये लोग तो अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, तो अनअकैडमी की पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी के बारे में ऐसा बोलेंगे ही। सर अभी ये पब्लिसिटी का क्या है ना, अब आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि अनअकैडमी वाले किस तरह से पढ़ा रहे हैं और एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल जो किसी कोचिंग का है वो कैसे पढ़ा रहे हैं। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद वो पूरा का पूरा सिलेबस छोड़ देते हैं कि अब आप आइए हमसे पढ़िए। लेकिन अनअकैडमी में क्या है ना, अनअकैडमी की जो फैसिलिटीज है, जिस तरह से अनअकैडमी के पढ़ाने का स्टाइल है, पीडीएफ शेयरिंग हो गई है, तो वो एक बेस्ट है अनअकैडमी का। अविरल, और कोई बेनिफिट? काफी सारे सर बेनिफिट्स बता दिए सबसे इन्होंने। सबसे बड़ी बात सर, जो विलेजेस एरिया, रूरल एरियाज के कैंडिडेट थे सर, उनको शहर आना पड़ता था। शहर आते थे सर, एक्सपेंसेस होते थे काफी ज्यादा। वो साजिद ने बोली कि मुखर्जी नगर में जाते हो तो 15-20 हाँ हजार सर, की तो आपकी फी हो जाती है। लेकिन साजिद ने एक बात छोड़ दी, आप उसे कवर कर रहे हो कि भैया मुखर्जी नगर जाओगे तो हॉस्टल भी तो लेना पड़ेगा, हाँ पीजी भी यस तो सर, लेना यही सब पड़ेगा, यही सब सर, ये है सर। ना? इससे सर बाहर की आपकी इससे क्या हुआ, फूड भी काफी होगी, रूरल बाहर की तक लॉजिंग भी होगी। ये सर। चलिए नेक्स्ट राउंड पे आते हैं। आसिफ, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस बार दम लगाना है, यस ठीक सर, है? यस सर, दम लगा के ऐसा स्टार्ट किया जाए आसिफ। यस सर, चलिए, आसान क्वेश्चन चाहिए? यस आप चलो चलो आसिफ, अच्छा बताओ मुझे,
मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिच फाइबर। इन 4 ऑप्शंस में से रिच फाइबर, सबसे ज्यादा फाइबर किस में पाया जाता है, या आपको ये बताना है कि इन चारों में से रिच कौन सा है फाइबर के मामले में। बनाना, कॉर्न, ऑरेंज, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी। बनाना, बनाना, कॉर्न, ऑरेंज, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस और ऑरेंज तो नहीं, ऑल ऑफ दीज, वेरी नहीं नाइस। ऑल ऑफ दिस, हाँ ठीक है। ओ मैं इसको क्या मानूं, सही मानूं कि गलत मानूं? या तो सही ले लीजिए, पहले वही लगा दिया था। मैं दरअसल ऑरेंज में कंफ्यूज था। ऑरेंज में जा रहे थे ना, एक्चुअली देखो नहीं फाइबर ऑरेंज क्या में मैं होता है। कंफ्यूज था कि वो तो विटामिन की तरफ चला गया था, मेरे को विटामिन सी होता है, और फाइबर कहाँ से आएगा। फाइबर वाली चीजें पहचानने का तरीका होता है, उस चीज में रेशे होंगे हमेशा, रेशे ठीक है। जैसे कि बनाना रेशे होते हैं, वो भी रिच होता है फाइबर में, कॉर्न भी होता है रिच फाइबर में, और ऑरेंज तो होता ही होता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज वाज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन वो दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन वो ठीक है, वो क्योंकि पैरामीटर बिल्कुल बाउंड्री लाइन की बात नहीं होती है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद उत्तराखंड। 4 स्कीम्स के मैं नाम लेने वाला हूं, इन 4 स्कीम्स में कौन सी उत्तराखंड से रिलेटेड है। गार्बेज कैफे, 5T प्लान, संस्कृत लैंग्वेज साइन बोर्ड, या फिर डेलिमिटेशन। थर्ड वाला, संस्कृत लैंग्वेज साइन बोर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने अनाउंस किया था कि जो रेलवे स्टेशन के जो साइन बोर्ड है उनमें उर्दू को रिप्लेस करेंगे संस्कृत से, तो ये न्यूज में था। पीयूष गोयल सर ने कुछ कंफर्म किया था उससे, कुछ उन्होंने कहा था कि 4 लैंग्वेजेस जाएंगे। आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? भी हो चुके हैं। 3 हो चुके हैं, 3 on 3। चलिए चौथा क्वेश्चन बता सकते हो क्या आप मुझे? इस बार एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, भारत में कौन इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 से लागू हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 on 4। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से ही लिवाई किया गया था। 30 जून को मुझे कुछ लोगों के कुछ इस टाइम पे इनकम टैक्स की हाईएस्ट स्लैब कितने परसेंट पे है? 35%। 35%। ऑप्शन तो ले लो। ऑप्शन दूं? अभी ऑप्शन नहीं आए, इस वजह से आपके पास टाइम है, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन दे दीजिए आप। 32%, 30%, 28%, या 18%? ऑप्शन एक और रिपीट कर दीजिए। 32%, 30%, 28%, या फिर 18%? 30। 30? सोच रहे हो आप? 30% इज द राइट आंसर। 30% इनकम टैक्स की आपकी हाईएस्ट स्लैब है, ठीक है। 35 नहीं है, ध्यान रखना। और जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब आपकी 28% वहाँ पे। आपके 5 on 5 इस बार इनसे कॉम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगले नंबर पे मैं आ रहा हूं अविरल के पास। अविरल रेडी? यस सर, रेडी। चलिए अविरल, क्या आप बता सकते हो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1939। 19? सर ऑप्शन दे दीजिए पहले, हाँ ऑप्शन तो ऑप्शन सुन लो पहले। 1947, 1939, 1942, 1943। 1939। -1 अविरल, -1। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट 1943। आज सुबह की ही क्लास में एक क्वेश्चन हुआ है, सुबह का जो मैंने बैच लिया है उसमें एक क्वेश्चन हुआ है। ये सर वो भूल गया सर। 9। भूलने वाली बीमारी बड़ी दिक्कतदायी है। अगला क्वेश्चन आप, हमारे ब्रेन का ये कौन सा पार्ट होता है जो कि इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल है, आईक्यू के लिए, इंटेलिजेंस के लिए? ऑप्शन देता हूं, सेरेबेलम, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द राइट आंसर। -1 +1 0 पे अभी आप चल रहे हो। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद इज एसोसिएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर? किस नदी के किनारे पर है हैदराबाद? ऑप्शन सर।
ऑप्शन है गोदावरी रिवर, तापी रिवर, मूसी रिवर या लूनी रिवर। मूसी पे है सर। मूसी इज द राइट राइट आंसर, राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही जा रहे हो बॉस। 2 हो चुके हैं और अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि 4 में आपका 3 सही हुए हैं, 1 गलत हुआ है ना, तो आप 2 पे अभी चल रहे हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जो आपकी थाइमस होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, ये इन 4 ऑर्गन्स में से किसके पास होती है? ईयर मतलब कान, लंग्स, स्टमक या लीवर? कौन सी ग्लैंड पूछ रही है सर थाइमस आपने? ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। सर ये लंग्स। ना बिल्कुल बीचों बीच है लंग्स के, इसमें इतना क्या सोच है? ठीक है, 3 है आपके, आपका स्कोर है 3, लाइन भी 3 था, तो बीच मजेदार वाला सिस्टम फंस जा रहा है शुक्ला जी के साथ। चलिए अगले नंबर पे आ रहा हूँ साजिद के पास। साजिद रेडी? यस सर। चलिए, तो बताइए मुझे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तीसरी मीटिंग का आयोजन कहां पर किया गया था? लाहौर, सूरत, मद्रास या बॉम्बे? मद्रास। मद्रास, वेरी नाइस। चलिए ये भी बता दीजिए फिर एस्पिरेंट्स को, मद्रास की प्रेसिडेंसी किसने ली थी? इसके कोई मार्क्स नहीं है लेकिन बता दीजिए। सर बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी ये थे। फर्स्ट यही थे। हाँ, यस सर। 1 on 1। 1887। 1887, 85, 86, 87, 88, 4 साल वो मीटिंग। 4 प्रेसिडेंसी। चलिए बताइए, एशिया कंटेन्स हाउ मच एरिया ऑफ द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में एशियन कॉन्टिनेंट जो है ये कितना % एरिया कवर करता है? पूरे वर्ल्ड का? हाँ, ऑप्शन दूं? यस सर। 61%, 22%, 29%, 36%। सर रिपीट रिपीट रिपीट। 61%, 22%, 29%, 36%। 36। ओ, -1। आपको याद निकल गया। आसिफ बताओ। 22 है सर, 23 कह रहा हूँ, 2023। 22। राजेश्वर? 29। 29। राजेश्वर इज राइट। 29%। 29%, एक्चुअली 29.9% है वो, लगभग 30%। 30%, लेकिन 30% पे कोई ऑप्शन नहीं था तो आप 29% बोल सकते थे। ठीक है, तो 29.9%। हमेशा ध्यान रखना, एशिया लगभग 30 का कवर करता है। तो +1 -1 0 पे आते हो साजिद। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, पौंडीचेरी इज एन यूटी बिकॉज ऑफ ए ट्रीटी ऑफ विद विच कंट्री? आपसे कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि पौंडीचेरी जो आज की डेट में यूटी है, ये एक टाइम पर किस देश के साथ ट्रीटी का नतीजा है? यूके, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्राजील? साजिद कह रहा है मेरे सामने हैवी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं सर? जानबूझ के सर पीछे। Which of the following has accepted the title of एतमाद? इसमें से एतमाद की उपाधि किसने एक्सेप्ट करी थी? ऑप्शन दे रहा हूं, आराम शाह, औरंगजेब, शाह तमस्प, मिर्जा ग्यास बेग। जल्दी, टाइम निकल रहा है, 2 मिनट से ऊपर हो गया तो क्वेश्चन भी नहीं आ पाएंगे फिर 5। सर एक बार रिपीट ऑप्शन, एतमाद के आराम, ऑप्शंस क्या क्या थे? मैंने पूछा एतमाद की उपाधि किसने एक्सेप्ट करी थी? आराम शाह, औरंगजेब, शाह तमस्प या मिर्जा ग्यास बेग? टाइम सर सब, इसका पता नहीं। टाइम सब। सर पता नहीं। मिर्जा ग्यास बेग इसका सही आंसर है। मिर्जा ग्यास बेग ने एतमाद की उपाधि एक्सेप्ट करी थी। मिर्जा ग्यास बेग कौन थे? तो ध्यान रखना, नूर जहां का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नूर जहां के फादर थे।
जहांगीर के फादर इन लॉ, तो जहांगीर ने इनको एतमाद की उपाधि दी थी। एतमाद का मतलब रिस्पेक्टेड। चलिए आदर किया था उनका उसमें। अगला क्वेश्चन। अभी कुछ टाइम पहले ये कौन सा देश है जिसने फादर ऑफ ऑल बम बनाया हुआ है? बॉम्ब्स का फादर, इस बॉम्ब का नाम ही है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। फादर बेबी। ऑफ ऑल बॉम्ब्स। हाँ, यूएस, फ्रांस, रशिया या इजराइल? ऑप्शन राजेश्वर, यूएस। यूएस, फ्रांस, ऑप्शन रशिया या इजराइल? टाइम्स अप, टाइम्स अप, रशिया। रशिया बताओ रशिया सर। राइट हाँ, आंसर है। रशिया इज द रशिया। राइट आंसर। Yes, रशिया इज द sir. राइट आंसर। मदर पहले ऑफ चाइना मिसाइल था। भी सर हुआ था एक, मदर बिल्कुल ऑफ सही है। मिसाइल। मदर ऑफ ऑल बम बनाया था यूएस ने, उसके Yes, बाद sir. फादर ऑफ ऑल बम बनाया, फैब बनाया रशिया ने। रशिया ने सर। चलिए राजेश्वर, आपके Yes, पास sir. मैं आता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर्टिकल सेज अबाउट प्रेसिडेंट रूल? इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है? 352, 356, 360, 377? 356, वेरी नाइस, 356 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक और 354. बिल्कुल सही है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 56 प्रेसिडेंट रूल, President 360 60 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए बताइए, विच आर्टिकल सेज फॉर होमोसेक्सुअलिटी? Current 377. 307 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो स्कॉट मॉरिसन इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं कौन से देश के? स्कॉट मॉरिसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्विक, 5, 4। सर डिस्कनेक्ट हुआ था, मुझे क्वेश्चन ही नहीं सुन दिया। पास कर दो यार। क्वेश्चन फिर से सुनिए। अच्छा, स्कॉट मॉरिसन कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं भाई? यूके। Wrong answer. सर हाँ, आसिफ। बोरिस है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, राइट। उन्होंने- बताइए, देयर आर हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज ऑफ G20? G20 जो ग्रुप है, कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसके? 22. 22। अविरल, लेना चाहोगे क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ बोलो। ऑप्शन दे दीजिए सर, पहले ऑप्शन दे दीजिए सर। 20, 22, 23, 25? 23 कंट्री सर। 23 इज द राइट आंसर। 23 इस टाइम पे मेंबर हैं G20 नेशन के। यस सर। कितने क्वेश्चन आपके हो गए राजेश्वर? एक ही हुआ सही, ये दो सही हुए, दो गलत हुए, दो सही हुए। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कविराज? ऑप्शन दे रहा हूं, अमीर खुसरो, अबुल फजल, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त? कविराज फर्स्ट ऑप्शन। अबुल फजल? नहीं, यस। नाक कटवा दी राजेश्वर ने मेरी। राजेश्वर पता नहीं यार, समुद्रगुप्त है क्या? नर्वस है सर। समुद्रगुप्त। रिप्लाई कोई नहीं दिया राजेश्वर उसने। क्लास में बड़ा सही रहता है, नर्वस हो रहा है इस टाइम पे। पता नहीं क्या, नहीं सर सर। काफी कोशिश करता है। अविरल बताइए। सर ऑप्शन एक बार फिर से करवा दीजिएगा। अब इसके लिए मैं ऑप्शन ही नहीं दूंगा। साजिद? सर आ रहा है, लेकिन जीएस की वजह से इसको 150 पे रुक जा रहा है। तो लास्ट में इस पे टाइम दिया और अराउंड 28-30 तक पहुंचा लिया था इसे। कुछ चीजें सिलेक्टिव पढ़ के इस तरीके से। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर हमें मैथ्स और इंग्लिश पर हम फोकस करते हैं, जीएस पर हम फोकस ना भी करें, तो भी हम प्री में आराम से स्कोर कर लेंगे। नहीं सर, ट्रू और पॉसिबल या नहीं किस हद तक ये सही हो सकता सर है? बाकी 3 सब्जेक्ट से आप आउट ऑफ आउट कर ले, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो आपको लीड देगा वो जीएस ही देगा। वो वही जीएस ही देगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मेरिट पर एक्चुअली सबसे ज्यादा मैटर सर वही करता है। अभी का सिनेरियो ऐसा है कि आपको सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले था वैसे, अगर जीएस छूट Yes, गया तो 3 sir. सब्जेक्ट पे आप स्कोर कर सकते थे,
लेकिन अभी का सिनेरियो बदल गया है, पूरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। उसका रीजन है कि कोई भी एस्पिरेंट अगर जेल के लिए तो मैथ्स और इंग्लिश तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे मेंस Maths में दे भी रहे हैं देंगे। ये एग्जाम। तो मैथ्स और इंग्लिश जो सिलेक्ट होने वाला कैंडिडेट है वो तो वहां पे स्कोर करना ही करना है उसे। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग एसएससी की इज नॉट द टफ जॉब, आप सभी को पता है। वहां पर भी हर कोई स्कोर करेगा। समस्या आगे फंस जाती है जीएस में, जो लीड कर ले जाता है वो चढ़ा लेता है मार्क्स, सीधी सी बात ये है। साजिद, कैसा क्या रहा था इस बार का एग्जाम? पिछले कई टाइम से आप एग्जाम भी दे रहे हो, आप मुझसे जीएस पढ़ रहे हो, कैसा क्या रहा? क्या क्वेश्चन फंस रहे हैं बताए हुए? पहले से बिल्कुल अभी सर, तक में बिल्कुल। क्या कंडीशन मैंने है? तो जैसे आप सर जीएस की क्या कंडीशन है? साजिद, ऑडिबल जीएस तो नहीं हो आप। एक हवा सा बना दिया ना कि जीएस में स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन आप शुरू से कहते हुए आ रहे हो कि इस बार जीएस में जो है करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, Yes, sir. बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और एग्जाम में एक्जेक्टली वही हुआ। 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं हर शिफ्ट में, जो कि 25 क्वेश्चन में बहुत बड़ा एक वो सारे के सारे questions हैं। जैसे कि आपने क्लास में पढ़ाया वैसे के वैसे हमें एग्जाम में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो स्टैटिक जीके है या जो सब्जेक्टिव जीके है वो तो सब स्कोर कर ही रहे हैं, लेकिन जो वेटेज वो मतलब इसकी बेस्ट है। तो करते हैं तो हमको और push हो रहा है, बहुत ज्यादा push हो रहा है। क्योंकि अब एक ट्रेडिशनल जीके का टाइम चला गया है, जैसे कि हिस्ट्री के राइट। या किसी और से क्वालिटी के क्वेश्चन रख लिया, अब उनका वेटेज कम होता जा रहा है, रिलेटिव जीके और करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। वही स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करी जो आपने बताई, और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू। अविरल, Yes, sir. एक क्वेश्चन है अविरल, सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से। अविरल, एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि अन अकेडमी में अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप क्या उस सब्सक्रिप्शन को जस्टिफाई कर सकते हो इस टाइम पर, जैसा कि कोविड लॉकडाउन की भी कंडीशन है? एस्पिरेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि ये सोचकर बैठे हुए हैं कि ऑफलाइन क्लासेस जब आएंगी तभी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वी कैन नॉट डू प्रिपरेशन ओवर देयर ऑनलाइन क्लासेस, हम नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर प्रिपरेशन। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। जिस टाइम, जैसे ऐसे टाइम पे सर जो टफ टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम में सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा है जो आपकी प्रिपरेशन पे मतलब कंसिस्टेंसी आपको बना के रखता है। और दूसरी चीज सर, जो जैसे आप जैसे हैं, आप हर बैचेस में स्टैटिक्स हो गई और ये फैक्चुअल जो चीजें होती हैं वो आप इतनी बार हम लोगों को रिपीट करा देते हैं कि हमारे ब्रेन में वो एक बार बैठ जाती है और हम लोग उसे बार बार करते रहते हैं। तो जब एग्जाम आता है तो हम लोग उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होते हैं। या तो एक सबसे बड़ी बात ये ऑनलाइन भी से है ये कि काफी ऐसे ज्यादा। ऐसे टाइम पर वो एस्पिरेंट आपसे पीछे रह जाएंगे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर, नहीं सर, वो मतलब जो स्टूडेंट इस समय ये सोच रहे हैं कि ये टाइम मतलब मिल गया है हमें, हम 1 महीने पहले करेंगे तब भी हम कर लेंगे, ये सर ये जो एक माइंडसेट बन गया है ना, ये सर नहीं काम आएगा इस पर। ये जो हमारा टाइम है इसी को हमको यूटिलाइज करना है। अच्छा, एक बात जो और इसको सर बताएं, यूटिलाइज कर लेगा वो बीइंग सिलेक्शन ले लेगा। अचीवर्स, आप लोगों के एग्जाम निकल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आप लोग अपने आप को देख भी रहे होगे कहीं ना कहीं पर सेट होते हुए। देखो, ये एक सीधी सी बात है, आप सभी वो एस्पिरेंट हो जिनको मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ प्रिपरेशन करते हुए, स्पेशली, ठीक है, जैसे अवरल हो गए, साजिद हो गए, स्पेशली आप दोनों को तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ प्रिपरेशन करते हुए। लेकिन आप लोगों की जो नॉलेज है उसमें डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा धार आई है। धार का मतलब जिसको बोलते हैं कि हर एक दिन हम पढ़ते जाते हैं और हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता जाता है। Yes, और sir. एक टाइम आता है जब हम दो धारी तलवार बन जाते हैं, दो धारी तलवार बनने के बाद ही सिलेक्शन मिलता है, राइट? तो वही आज सर। की डेट में आप लोगों में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आगे आने वाले एस्पिरेंट्स से आप क्या बोलना चाहोगे? एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि उनके सामने क्या दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ सकती है अगर वो अभी भी नहीं जागे तो? अगर वो आज से ही प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते तो क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है? साजिद, आप बोलो प्लीज पहले। सर, जैसे कि एसएससी में क्या हो रहा है ना, एसएससी में एक तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब 20 लाख 25 लाख। और अगर हम एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो 40-40 लाख
एस्पिरेंट्स उसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, और उसमें से आपको हर साल जो वैकेंसी आती है 5 से 10,000 के बीच में आती है। इसी वजह से हर साल कट ऑफ का लेवल जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है ना, हमें किसी चीज का वेट नहीं करना कि एग्जाम आने से पहले पढ़ना है या एग्जाम के, हमें डेली पढ़ना है, चाहे हमें कुछ भी करना है, हमें अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी। जैसे कोविड का टाइम आया तो क्या हुआ, 3-3 महीने तक बच्चों ने किताबें बुक्स ही बंद कर दी बिल्कुल, कि ये टाइम तो एक तरीके से पॉज बटन है। तो हम जब किताबें ही ये बंद सब कर दी, चीजें open ऐसा होता है ऐसा सोच लिया है एस्पिरेंट ने कि ये तो वेब सीरीज का टाइम आ गया। यस सर, लेकिन एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। आपने आपने अगर एक दिन भी अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को स्विच किया और उसकी जगह कुछ और किया, तो ये आपको बहुत सारे बच्चों से पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दूसरा जो एस्पिरेंट है वो कंटिन्यू पढ़ रहा है और आप एक दिन का भी ब्रेक ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको उसका गैप, उसको फर्क जरूर दिखाई देगा। तो इसलिए डेली पढ़ना, कुछ ना कुछ डेली पढ़ना, ये बहुत जरूरी है आज के लिए। करेक्ट। एक मूल मंत्र है सर, हार्ड वर्क। एक मूल मंत्र है हार्ड वर्क सर। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क कर लेंगे उतना ज्यादा आप उसको अपनी वीकनेस के ऊपर बढ़ा। हर दिन ये एक स्टेप है। इसने भी इस टाइम पर ये सोच लिया कि हम, ये एक सीजनल प्रिपरेशन है, हम 4 दिन पहले 5 दिन पहले किताब उठाएंगे, पूरे करंट अफेयर पढ़ लेंगे, या फिर हम 1 महीने पहले पूरी अर्थमेटिक तैयार कर लेंगे वो या तो मिक्सचर हो ज्योमेट्री तैयार जाएगा। कर लेंगे। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं सर, पॉसिबल आप ही नहीं नहीं। है। वो तो मिक्सचर बन जाएगा सर, ऑप्शन भी ऐसे याद आएंगे आगे पीछे सारे। करेक्ट। और अगर ऐसा होने लगा तो फिर उन्हें एस्पिरेंट्स के साथ ज्यादती है, जो कि पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं है। बिल्कुल जी सर। सर। तो गाइस, इंप्रूवमेंट जरूरी है। आज का ये सेशन में देखो यहीं तक रख रहा हूँ। जो फाइनल राउंड है, उस फाइनल राउंड को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शूट करेंगे। आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं आप सभी को बाय द बॉटम ऑफ हार्ट और अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करता हूं। जल्द से जल्द अनअकैडमी टीम की तरफ से जल्द हमारी यही कामना है कि आप सभी लोग सक्सेसफुल हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट विभाग में आप लोग जल्द से जल्द सेटल हो, और फाइनली एज अ टॉपर हम आपको 1-to-1 इंटरव्यू में अपने सामने या एस्पिरेंट्स के सामने लेकर आए। तो बस इस जर्नी के बीच में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, लाख दलदल ही सही, पांव जमाए तो रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठाए तो रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? मैंने कहा कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। समझे? तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होपफुली आपसे जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं उनको कई सारे एक्सपीरियंस मिले हुए होंगे, सारे एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करेंगे और अपने वो अंदर ढालने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार फिर से कनेक्ट होंगे और थर्ड राउंड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।